हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई, आप सभी लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग एक बड़ा शानदार सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा छोटा टॉपिक साथ में डिस्कस कर रहे होंगे शॉर्ट कांसेप्ट की वीडियो में। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास हमारे अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे कि नेट का एग्जाम हो गया, टीएफआर का एग्जाम हो गया, आईटीजेम का एग्जाम हो गया, कई बार वहां पर ऐसे मुश्किल दिखने वाले सवाल जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज, ट्रेस की प्रॉपर्टीज सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे बहुत बार सवाल हम लोगों को देखने को मिल रहे होते हैं। बस वहां पर कभी कभी याद नहीं आता कि ट्रेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो आज साथ में मिलकर हम लोग हर वो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे होंगे। बस 5 मिनट अपने आप लोगों को यहाँ पर लगाने हैं, सारी चीजें आप लोगों के पास होंगी। साथ में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि हमारा इस समय सितंबर का महीना चल रहा है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 से 4 महीने का हमारे पास मैक्सिमम समय है। हमारा एग्जाम जो है नेट का, वो आने वाला है। तो वो सभी लोग जो ईमानदारी से तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय समय पर जो फी है उसमें उनको कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं, ताकि आप लोग एक आराम से अफोर्डेबल प्राइस पर अपना बैच है वो एनरोल कर पाए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस समय जो आप लोगों के लिए फी है, आप लोगों को 6702, इस फी पर आप लोग एनरोल कर पा रहे होंगे। इसमें आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा होगा। 12 से 14 सितंबर के लिए ये जो ऑफर है वो वैलिड रह रहा होगा। जो लोग मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको वहां पर जो आप लोगों के पास लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक मिल जाएगा। उसका यूज करके आप लोग जैसे ही वहां पर पेज पर पहुंचेंगे, तो वहां पर पहले से कोड लिखा होगा, वो अप्लाई करने पर आपको उतना डिस्काउंट नहीं नजर आ रहा होगा। जो लोग मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको वहां पर जो कोड अप्लाई करना है वो है ANKITS, यानी अंकित एस। तो आप लोगों को वहां पर जो ये फी है वो नजर आ रही होगी। साथ ही साथ आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी वहां पर नजर आ रहे होंगे। ठीक है। सो अगर वहां पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टीम आपको रिप्लाई कर रही होगी, नहीं तो हम लोग अपने आने वाले सेशन में चीजों को डिस्कस कर ही लेंगे। चलिए, तो हमारे पास अगर हम लोग बात करना चाहें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, बड़ी आसान सी बात है कि मेरे पास अगर एक n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसकी ट्रेस मेरे पास क्या होती है? मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पर बैठे हुए एलिमेंट्स हैं, उन सबका जो सम होता है वो मेरे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अगर डिफाइन करना चाहें तो मेरे पास अगर A एक n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मेरे पास जो ट्रेस ऑफ A होता है वो कुछ और नहीं, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A मेरे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A बन जाता है। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। अब मेरे पास n होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, तो हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से क्या बनता है? हम लोग इसे ऐसे लिख रहे होते हैं, ये मेरे पास A11 प्लस A22 प्लस मेरे पास ANN, हमारे पास जो ट्रेस है वो कहला रही होती है। इसके साथ साथ ट्रेस कुछ खूबियां हमारे पास लेकर आती है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, कुछ यूजफुल रिजल्ट जो हमारे ट्रेस को लेकर हमारे पास आते हैं। पहली बात, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A दी हुई है, एक मैट्रिक्स B दी हुई है, तो ट्रेस ऑफ A प्लस B मेरे पास क्या बनेगा? ये मेरे पास ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B हमारे पास बन रहा होगा। इसके साथ साथ अगर मैं ट्रेस निकालना चाहता हूं, मान लीजिए अल्फा मेरे पास कोई रियल नंबर है, तो ट्रेस ऑफ अल्फा टाइम्स ए मेरे पास क्या मिलता है? अल्फा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। तो आप लोगों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी सी याद आ रही होगी यहाँ पर। जिन लोगों को ये शब्द अभी नहीं पता है तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बट जिन लोगों ने पकड़ा होगा, पकड़ लिया होगा कि ये एडिशन की भी रिस्पेक्ट करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर आपको कभी भी जीवन में ट्रेस निकालनी हो ए ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज क्या, अपने पास जो रोज और कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाते हैं मैट्रिक्स से, तो नया आप लोगों के पास मैट्रिक्स मिलती है ए ट्रांसपोज। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना है तो बेझिझक सीधा ट्रेस ऑफ ए के बराबर रख दीजिए। ये चीजें बहुत काम आ रही होंगी। कहां पर? आप लोग जानते हैं, जब आप लोग आइगन वैल्यूज पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कि मेरे पास जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आता है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आता है। तो ट्रेस की सारी प्रॉपर्टीज आइगन वैल्यूज के सवाल में बहुत काम आती है। साथ ही साथ मेरे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास निकल कर आती है, जो कि इस सवाल का आप लोगों का तोड़ बन रही होगी, ध्यान से देखना। सवाल कहता है, क्वेश्चन कहता है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट रियल 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट
ए बी माइनस बी इस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। अब मन में क्वेश्चन क्या आता है, मन में सवाल आता है कि मेरे पास ए और बी ऐसी मैट्रिक्स तो ऐसी आ ही सकती होंगी कि ए बी माइनस बी ए मेरे पास इस मैट्रिक्स के बराबर बन जाए। ये एक अच्छे बच्चे के मन में आ सकती है बात, क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चे को ये बात ही नहीं पता है कि ए बी और बी ए का बराबर आना जरूरी नहीं है, वो तो सीधा कह देगा कि ए बी माइनस बी तो जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। नहीं, अगर दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, तो ए बी और बी ए मेरे पास बराबर आए ये कतई जरूरी नहीं है, मेरे पास ये अलग अलग आ सकते हैं। अब अलग अलग आ सकते हैं तो क्या ए बी माइनस बी इस मैट्रिक्स के बराबर आ सकता है? सवाल ये उठता है। इस सवाल का जवाब हमारे पास छिपा हुआ कहां पर है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 से प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आते हैं। वो हमें कहती है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हो ए बी एंड बी ए, तो ए बी और बी ए का बराबर आना जरूरी नहीं होता। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। मेरे पास हो सकता है बराबर आ जाए, हो सकता है बराबर ना आए, बट एक बात की गारंटी मेरे पास रहती है कि अगर आप ट्रेस निकालेंगे ए बी का और आप ट्रेस निकालेंगे बी ए मैट्रिक्स का, ये दोनों शत प्रतिशत मेरे पास बराबर आते हैं। ये बड़ी शानदार चीज है। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास रेगुलर पर बैठे हुए एलिमेंट सेम होंगे, बस उनका सम पक्का बराबर आ रहा होगा। ए बी में भी और मेरे पास बी ए में जो आएगा वो सम बराबर आ रहा होगा। अगर ये बात किसी को पता है तो ये सवाल हमारे पास बहुत आसान हो जाएगा। क्या कि मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती है ए एंड बी सच दैट ए बी माइनस बी इसके बराबर आ जाए। राइट हैंड साइड में आपके पास जो दी गई मैट्रिक्स है इसकी ट्रेस निकालना एक बार क्या आती है, 1 + 1 + 1, यानी ट्रेस क्या बनी मैट्रिक्स की? ट्रेस आती है 3। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ट्रेस निकालना चाहता हूं ए और बी मैट्रिक्स की, तो वो क्या मिलेगी? ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए। और हम लोग जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बराबर आएगा ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, और ये दोनों तो बराबर आती हैं यानी कि शून्य के बराबर ट्रेस आ रही होगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स बनेगी ए और बी अगर आप लेकर आते हैं तो उसकी ट्रेस पक्का 0 आ रही होगी, जबकि राइट हैंड साइड में बनने वाली मैट्रिक्स की ट्रेस क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो कभी भी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो ट्रेस ने इस सवाल में मदद कर दी। बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आप लोगों को जो फ्लेवर है वो कई बार आप लोगों को सीधा पार्ट सी में किसी एक ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या निकल कर आती है कि यदि आपके पास कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, तो अगर मेरे पास ए m क्रॉस n ऑर्डर की है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? वो n क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। आप a इंटू ए ट्रांसपोज को चेक करोगे तो वो मेरे पास m क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। और अगर आप ट्रेस निकालते हो a इंटू ए ट्रांसपोज का, तो वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर आता है। बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है, बड़ा काम में आने वाला रिजल्ट है। कितने लोग जानते हैं कि इसका प्रूफ क्या है? फटाफट कमेंट से मुझे बताएं कि हाँ हम लोग प्रूफ जानते हैं, या फिर आपको चाहिए कि इसका प्रूफ हम लोग डिस्कस कर लें, तो हम लोग अपने आने वाली शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो में इसका प्रूफ डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट से बता दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये जो ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज है ये 0 कब बनती है, इक्वेलिटी कब आती है? दो चीजें आप लोग कमेंट से मुझे बता रहे होंगे। ठीक है, तो बड़ी मजेदार प्रॉपर्टीज है। इनसे बाहर हमारे पास आपको किसी प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो ये चीजें आपके पास हो तो आप लोग किसी भी सवाल में बीच में फंसेंगे नहीं, आराम से जवाब बता पा रहे होंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बाकी चीजें हम लोग अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करते रहेंगे, और हम लोग जल्द ही कुछ क्वेश्चन और आंसर टाइप की सीरीज अपने पास हम लोग लेकर आ रहे होंगे, जिसमें कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप लोग उनके थ्रू प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने अपने आंसर्स दे रहे होंगे। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि आप लोगों को इसका प्रूफ चाहिए क्या, ये सारी बातें क्लियर होती हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आने वाले टाइम में हायर मैथमेटिक्स, चाहे आप लोग नेट का नाम लीजिए, गेट का नाम लीजिए, आईआईटी जैम का नाम लीजिए, जो भी एग्जाम है हर एक के लिए हम लोग यहाँ पर चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। आप लोग ईमानदारी से शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी, हम लोग साथ में चीजों को बहुत बेहतर कर रहे होंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।